जी हाँ, ये महेंद्र की तस्वीर हैं। सुबह सुबह की तस्वीर है और इस समय जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये पाकिस्तान की तरफ से जो मोटार शेल दागे जा रहे हैं ये उनकी आवाज़ है। जी हाँ, महेंद्र सिटी की बात करें उसके गिरदो नवा में इस समय शदीद गोलाबारी है जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। ना जाने महेंद्र की आवाम को किस बात की सज़ा दी जा रही है। दोनों ममालिक को इस बात को समझना होगा कि सरहद पे बसे लोगों के लिए जंग कितनी मुश्किल है, क्योंकि जो भी ये अगर मीडिया हम बताएं नेशनल चैनल बैठकर जो जंग की रट लगाए हुए हैं आप सुन सकते हैं। इस समय ज़बरदस्त जो बॉर्डर पे बसे लोग हैं वो कितने परेशान होंगे, क्योंकि लगातार गोलाबारी है जो उनके घरों पे उनके घरों के गिरदोनवा मेन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में आवाम के लिए कितना मुश्किल होगा। अगर ये समझना है तो स्टूडियो से बाहर आ जाए मीडिया और देखे कि सरहद पे बसे लोग हैं जो वो किस तरीके से अपना टाइम है जो वो गुजार रहे हैं। हर पल वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, ना जाने किस वक्त क्या हो जाए। लेकिन स्टूडियो में बैठे बड़े बड़े दानश्वर अपने आप को समझने वाले लोग ये बोल रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग होनी चाहिए, ये जीत जाएगा वो जीत जाएगा, कोई भी जीते लेकिन हार तो सरहद पे बसे लोगों की होनी है। ऐसे में जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। आप देख सकते हैं इस समय महेंद्र पूरी तरीके से जो गोलाबारी है वो चल रही है, लेकिन आवाम है जो डरी सहमी है। ये देखो इस समय भी ज़बरदस्त शेलिंग है जो महेंद्र के गिरदो नवा में हो रही है। अल्लाह ताला रहम करे, तमाम लोग हैं जो वो अपने घरों में रहें, महफूज मकामात पर रहें। लेकिन फिर से मैं कहूँगा नेशनल मीडिया लगातार टीवी चैनलों पे बैठ के महफूज जगहों में बैठकर बड़े बड़े फिलासफर हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि जंग से हम ये हासिल कर लेंगे वो हासिल कर लेंगे, लेकिन कुछ भी हासिल करो लेकिन सरहद पे बसे लोग हैं जो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। उनके लिए जो मुसीबत है वो लगातार चल रही है। पिछले दिनों से आप तमाम एलओसी के ऊपर देख सकते हैं जो बसे लोग हैं वो सहमे हुए हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। उनके माल मवेशी बच्चे तमाम हैं जो वो अभी परेशानी में हैं। ऐसे में जंग करके क्या हासिल करना चाहते हैं ये समझ से परे है। दोनों ममालिक को जल्द से जल्द इस पर विराम लगाना चाहिए, क्योंकि सरहद पे बसी आवाम है जो काफ़ी परेशान है।